था मंत्र 10, उसका आधा हुआ था क्योंकि टाइम हो गया था, कॉल कट भी गया था। वो बाकी जो आधा बचा था वो आज हम लेंगे। तो आइए सब मिलकर सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। आप लोग साथ में बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आज हम अभी जो हम मंत्र को पीपीटी हमारा उसको शेयर कर देते हैं। तो हमने ये जो है यहाँ तक हमने देख लिया। एक्चुअली ये स्लाइड भी ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी हम पैराग्राफ 5 से रिवीजन करवा दीजिए प्रभु जी, क्या हाँ कि उस दिन मतलब बीच में ही कट गया था। हाँ नहीं मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, इसको पैराग्राफ ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट तक चले गए थे, लेकिन हम फिर भी इस पैराग्राफ को हम रिपीट करेंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे पीछे तक ठीक था। ये पैराग्राफ हम लोग ये लास्ट पॉइंट तक आ गए थे, लेकिन इस पैराग्राफ को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सूर्य और ग्रह मंडल भी असंख्य है। ये जो सूर्य हम देखते हैं और ये जो ग्रह मंडल हम देखते हैं ये असंख्य है। ब्रह्मांड असंख्य और ऐसा असंख्य सूरज असंख्य तारा असंख्य ग्रह सब कुछ असंख्य है, गिन नहीं सकते इतना है। और ऐसा अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर है, ऐसा अलग अलग ब्रह्मा जी के मतलब 10,000 1,00,000 10,00,000 1 करोड़ सर ऐसे भी है। मतलब अलग अलग मतलब बहुत है। हमारा ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा है और हमारे जो ब्रह्मा जी उनके सबसे कम सर है। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी का अलग अलग मतलब बहुत सारे सर ऐसे होते हैं। तो ये असंख्य है जो कि हम चिंता करके गणना करके भी उसको पता नहीं कर सकते। आगे बता रहे भगवान के क्षुद्र अंश होने के नाते हम इस पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। और चूंकि भगवान में एक तरीके से ऑनरशिप का गुण है ना, सब चीजों को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, मालिक बने, क्योंकि मालिक है ही है। तो वो जो गुण हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा आ जाती है। इसलिए हमें जब भी पृथ्वी में आते तो हम ये जो मेंटेलिटी हमारे यहाँ पे जो चरित्र है वो हम शो करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है। और इंसान जो है ना स्वभाव छोड़ना उसको बहुत मुश्किल होता है, स्वभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारा स्वभाव भी है जैसे खुश रहना, इसलिए हम खुश रहना पसंद करते हैं। हमें दुखी रहना पसंद नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेटली दुखी है ही नहीं, इसलिए हमें दुखी रहना अच्छा नहीं लगता। और मालिक बनने भी, क्योंकि जब हम जाते हैं वहां पे जैसे गोलोक धाम में जब भगवान के साथ रहते हैं तो हर चीज हमारा होता है। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो हर चीज हमारा ही है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का है और हम भगवान के, तो फिर सारा कुछ इनडायरेक्टली हमारा ही हुआ। तो ये जो एक आधिपत्य जताने का जो एक वो होता है, स्वभाव होता है, वो हमारे अंदर रहता है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी आधिपत्य जमाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये टेम्पररी है। गुण तो सही है लेकिन टेम्पररी होने के नाते हम यहाँ पे निराश हो जाते हैं। जो चीज आज मेरे पास है वो कल नहीं है।
फिर हम क्या करते हैं उससे डबल पाने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम ढूंढते रहे एक चीज, लेकिन हम गलत जगह पे ढूंढते, गलत तरीके से ढूंढते, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तो ये जो गुण हमारे अंदर आ जाता है भगवान के अंश होने के नाते, क्योंकि अंश के अंदर वो गुण तो आएगा 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 ही आएगा। जैसे समंदर का पानी और बूंद वाला मैंने बताया था कि समंदर और उसके बूंद में भी समान गुण रहते हैं, लेकिन मात्रा में कम। इसी तरह हमारे अंदर गुण तो है, लेकिन हम उसको गलत जगह पे यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ही हम मतलब दुखी रहते हैं। और इस आशा में हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, और यही आशा के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। क्या होता है, जब हमारे मन की कोई आशा पूर्ण नहीं होता तो हम उसको सोचते रहते हमेशा कि ये काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता। मरते मरते भी हम उसी के बारे में मतलब अपना सोच को उसी के ऊपर लगा के बैठे होते हैं, जिस कारण से हमारे फिर अगला जन्म वैसे ही फिर ऐसे ही होने में। जैसे आप सब जड़ भरत की कहानी जानते होंगे कि वो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं, वहां पे एक हिरन हिरन को बच्चे को बचाते हैं, फिर उसके साथ उसका मतलब ऐसे रिलेशन हो जाता है, मतलब वो पालते हैं बच्चे को, तो एक मतलब मातृत्व या पितृत्व वाला जो प्यार उनका बंधन हो जाता है। वो जब मरते समय वो हिरण के चक्कर में, मतलब वो जो हिरण है उसके चक्कर में फिर उनका अगला जन्म हिरण का मिला था। तो ऐसे हम लोग जिसमें फोकस अपना करते हैं मरते समय, हम बेसिकली उसी वैसे ही योनि हमको मिलते हैं। जब हम मांस खाने का हमारे अगर प्रवृत्ति है, तो मरते समय मांस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमने जीवन में वही किया, तो सोच भी हमें वैसा ही आता है। तो फिर हम अगले जन्म में हमें फिर बाघ का या मांस भक्षी कोई भी ऐसे जानवर का हमें शरीर मिलता है, तो इस चक्कर में फंस जाते हैं। और जैसे हम इस मोह माया को त्याग देते हैं, तो क्योंकि उस समय हमारा जो हमारी चिंताएं होती है, जब भगवान में हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं भगवान के भक्ति में, तो हमारा जो चिंताएं होती है भौतिक लेवल से ऊपर चला जाता है। हम इस भौतिक लेवल पे किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते शरीर छोड़ते समय। तो भगवान भी हमें फिर भौतिक जगत में शरीर नहीं देते, इसलिए बहुत जरूरी है। एक एग्जाम है और आपको पूरा जिंदगी उसके लिए पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, क्योंकि इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको ऐसा सोच लाना है तो आपको पूरा जीवन में भक्ति करना है। और अगर किसी भी गलती के कारण से अगर आपको सोच नहीं भी आया, तो उसका भी ख्याल भगवान रखते हैं, क्योंकि आपने पूरा जिंदगी उसका प्रैक्टिस किया है। तो ये जरूरी है। मनुष्य की आयु औसतन 100 वर्ष की है, परंतु अब यह घटकर 20-30 तक पहुंच रहा है। वैसे देखा जाए तो जो मनुष्य का आयु है वो 100 वर्ष है, मतलब इसी युग में, कली युग में। वैसे सत्य युग में देखा जाए तो 1 लाख, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, और आज के टाइम पे 100 वर्ष। तो कलयुग का ज्यादा नहीं, अभी 5,000 साल ही हुए हैं। तो देखिए आयु सीधा एक जो औसतम आयु है मतलब 100 साल, उससे घट के हम लोग आ गए सीधा 80 पे आ गए। 80 पे बहुत ज्यादा हो गया, बेसिकली आजकल 70-65 ऐसे हो गया। तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 5,000 वर्ष के अंदर इतना कम हो गया। और ये पिछला 2-3 जनरेशन में ज्यादा मतलब एकदम से कम हो गया, क्योंकि हमारे भी दादाजी के पिताजी भी 100 मतलब कई लोगों को तो दादाजी भी 102 साल 104 साल ऐसे जी के गए हैं। लेकिन जो हमारा जनरेशन आया अभी जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये एकदम से अचानक से नीचे आया, बहुत नीचे आ गया, क्योंकि खान पान बाकी और सारे चीजें हैं जिसके कारण से हम हमारा ये कम हो गया। तो एक्चुअली ये एक वो है मतलब पॉइंट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल में वास्तविक हम लोग जो विकास बोलते हैं वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इससे हम पता कर सकते हैं। जैसे जो हम हर चीज इस दुनिया में करते हैं जीने के लिए, कि हम शांति से जिए और हम जल्दी ना मरे, क्योंकि कोई मरना ही नहीं चाहता, इसलिए जल्दी ना मरे और शांति से जिए। यही दो चीज से आप पता कर सकते हैं कि समाज में कितना विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे गौर करके यही दो चीज कम हो रहा है, एक तो एज कम हो गया, और एक हमारे शांति तो है ही नहीं किसी के मन में, आजकल हर जगह मतलब अशांति फैली हुई है। तो दोनों ही चीज गायब है। इसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए, दिखावे के लिए बहुत सारा चीज हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खोल रहे, इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन जिस चीज के लिए आप ये सब कर रहे हैं वही चीज आपसे आपके हाथ से निकल गया है, और बाकी सारा चीजें सिर्फ एक प्रोसेस बन के रह गया। प्रोसेस में आप इस फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए आपको ये चीज चाहिए वो चीज आपको नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रॉफी के लिए आप क्रिकेट मतलब टूर्नामेंट खेल रहे, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आपको ट्रॉफी ही नहीं मिला लास्ट में, तो फिर सारा जो क्रिया किया कराया था वो सब बेकार हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि हम शांति के लिए हर चीज ढूंढते कि भाई हमें थोड़ा शांति मिलेगा, थोड़ा हमको सुख मिलेगा, थोड़ा चैन मिलेगा। हमने इतना मेहनत किया, लास्ट में देख के जाके देखो ये तो था ही नहीं यार, तो हमने फालतू में मेहनत कर लिया। तो ऐसा है, ये दो ही चीज मेन है, उम्र और अपने मन की शांति। दो चीज अगर आपका कम हो गया तो आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी आप खोखला बिका जितना भी कर लीजिए कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा में आप समझ सकते हैं। अविद्या के प्रभाव में आकर इतने कम समय के लिए भी मनुष्य अपना राष्ट्र बना लिया है, मतलब अविद्या के प्रभाव में आ गया, क्योंकि भौतिक जगत अविद्या है। तो यहाँ पे आके प्रभाव में आ गया हम लोग कि चलो किसी को देखते, चलो उसने घर बना लिया मैं भी घर बनाऊंगा, है ना, उसने अच्छा पढ़ाई किया मैं भी अच्छा पढ़ाई करूंगा, उसने अच्छा नौकरी किया मैं भी अच्छा नौकरी करूंगा।
उसने नौकरी के चक्कर में घर द्वार छोड़ के कहीं और सेटल हो गया, मैं भी सेटल हो जाता हूँ। तो ऐसे अविद्या हमारे मन में आ जाता है संगति के चलते, या हम जो देखते हैं, क्योंकि भौतिक जगत है ही अंधेरा में, तो यहाँ पे आके आपको प्रभावित होना ही होना है। जब तक आप अगर वो एक होता ना, क्या होता है उसको शायद बोलते हैं, ओडोमोस बोलते हैं शायद, ओडोमोस जो मच्छर से बचाता है। तो जैसे बाहर मच्छर है ही है, लेकिन वो ओडोमोस आप शरीर में लगा के जाएंगे तो ऐसा बोलते कि आपको मच्छर काटते नहीं है ना। आप मच्छर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हो। वो चाहे मच्छरदानी समझिए, आप अपने आप को मच्छरदानी से बचा सकते हैं। तो इसी तरह भौतिक जगत है ही ऐसा, लेकिन आप अपने आप को भक्ति की मच्छरदानी से ढक के रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, अविद्या आपके ऊपर अटक ना कर पाए। तो ऐसे इसको समझिए कि हमें अपने आप को बचा, क्योंकि भौतिक खत्म नहीं कर सकते, भौतिकवादी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिकवादी का आधिपत्य है ये दुनिया, भौतिकता से भरा हुआ है। तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, है ना। एक कहावत है कि जब थोड़ा बुद्धि आता है तो हम दुनिया सुधारने निकलते, लेकिन जब ज्यादा बुद्धि आता है तो हम अपने आप को सुधारते। तो ऐसे हमें अपने आप को सुधारना है। फिर उसके बाद अगर हमें टाइम मिला या हमें ऐसा कोई योग्यता प्राप्त हुआ और ऐसा माहौल मिला, तो हम दुनिया सुधारना दें, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है। तो लेकिन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे राष्ट्र बना लिए, क्योंकि भौतिकता के प्रभाव में हम लोग आ गए, हमने वो भक्ति वाला मच्छरदानी और ज्ञान वाला मच्छरदानी हमने पहना ही नहीं। तो फिर हमें मच्छर काटेंगे ही काटेंगे। कभी घर बनाने के लालसा वाला मच्छर काट रहे हैं, तो कभी पैसे कमाने का इच्छा वाला मच्छर काट रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग मच्छर के रूप में हमें जो मतलब भौतिक आशा या आकांक्षा के रूप में अलग अलग भौतिक मच्छर हमें काट रहे हैं। तो हमें इससे बचना है, और एक दिन हमें फिर डेंगू भी हो जाएगा, यानी हमें फिर हम भवरोग में फंस जाएंगे। फिर यही तो फंसे हुए ऑलरेडी, तो हमें यहाँ से निकलना है। रास्ता बना ले ताकि मनुष्य अपने खुद के नियम अनुसार इंद्रिय भोग कर सके। और ये सब क्यों करते हैं, वो सोचता है कि अगर मैं अपना बना लूंगा ना, तो मैं अपने नियम से रहूंगा, है ना। कई बार देखेंगे कि लोग जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, फिर बोलते नहीं नहीं, अब मैं अपना खुद का जॉब करूंगा, जिससे क्या होगा, मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, खुद का बॉस बनिए, खुद का मालिक बनिए, किसी की नौकरी मत करिए, 9 to 5 जॉब छोड़ दीजिए। पता चला वो उधर से जॉब छोड़ का यार इधर इधर बिजनेस चालू किया, इसमें और डूब गया। वो बोला अरे तो मैं तो खुद का बॉस बनने आ गया था यहाँ पे, ये तो मैं अभी उल्टा क्लाइंट का नौकर बन के रह गया। कि क्लाइंट उसको गाली दे रहा है फोन करके, कैसा तुम्हारा प्रोडक्ट है। वो डायरेक्ट गाली खा रहा है, पहले तो उसका मालिक खाता था, क्लाइंट उसके मालिक को गाली देता इसके थ्रू। ये बोलता नहीं नहीं, मेरा माल नहीं है, मैं तो कंपनी में कर्मचारी मालिक का है, तो है तेरा मालिक को ऐसे गाली देता। लेकिन अभी ये खुद मालिक बने, अभी कस्टमर इसको डायरेक्ट खुद को गाली दे रहे, अभी खुद गाली खा रहा है। तो ये इधर आके भी फंस गया। तो ऐसे होता है, क्योंकि उसने सोचा मैं अपने इंद्रिय भोग करूंगा, मन मर्जी छुट्टी लूंगा। पता चला मन मर्जी छुट्टी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी खुद का काम है। अब खुद का काम लोग रात को 12 बजे तक करते, पहले तो पैसे लेके करता था, हुआ नहीं हुआ छोड़ दो, लेकिन अभी खुद का है तो ये और ज्यादा फंस गया। तो ऐसे हम लोग दलदल में फंस जाते हैं। आगे बता रहे, इस इंद्रिय भोग और एक दूसरे को दबाने के चक्कर में एक दूसरे में लड़ाई जारी है। और ये देखेंगे, ये जो इंद्रिय भोग और एक दूसरे को दबाने के चक्कर में लड़ाई है, आपको पता है बिल्डिंग से भी लोग लड़ाई करते हैं। किसने बगल में, अगल बगल में 2 बिल्डिंग है, 3-3 फ्लोर, उसने बना 4 फ्लोर, अभी बताता हूँ, ये बना था 5, वो अभी बताते, ये बताता है 7। ऐसे मतलब बिना फालतू की स्थिति में भी कंपटीशन चल रहा है। मतलब ऐसा ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में। लोग अचानक से बाइक चलाते चलाते पता नहीं क्या मतलब, मैं उस बाइक से आगे निकलूंगा, ले आगे निकल के जाके उधर नाली में गिर गया। मतलब ऐसा ऐसा कंपटीशन करते इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो मारामारी चल ही रहा है यहाँ पे, लड़ाई का मतलब सिर्फ हाथापाई नहीं, मानसिक लड़ाई बोल सकते हैं, शारीरिक लड़ाई बोल सकते हैं, आर्थिक लड़ाई बोल सकते हैं। देखिए ना आजकल उसके बाद क्या बोलते हैं, ये परमाणु होते हैं, हम भी 4 बना लेंगे, अच्छा उस देश के बाद 4 हम लोग 6 बनाते हैं। तो बस बनाए जा रहे हैं, उसका कहाँ यूज करना है, मतलब मारेंगे अपने आप को ही, लेकिन कंपटीशन करना है, हारना नहीं है कहीं। तो इस चक्कर में लोग क्या करें, अपना पैसा, अपना समय, अपना जीवन सब इसमें बर्बाद करें, बस एक दूसरे से बड़े होने के लिए, कि भाई तुम मुझे मानो कि मैं बड़ा हूँ, ये तुम एक्सेप्ट करो। ये एक्सेप्टेंस दिलाने के चक्कर में मजदूर जैसा पूरा देश का तो उन्नति नहीं कर रहा, बाकी हर चीज वो लड़ाई के हथियार बनाने में, बॉर्डर को सिक्योरिटी करने में, ये सब में लगा रहा है। जो उसको शिक्षा में या खाना पीना में, देश की उन्नति में लगाना चाहिए, वो सिर्फ हथियार बनाने में लगा हुआ है, सिर्फ हथियार का वो बना दिया है। और राष्ट्र का लगभग आधा धन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खर्च होता है। यही हो रहा है, देखेंगे हर साल हमारा देश का वो बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मिलिट्री का कॉस्ट होता है ना, वो डिफेंस बजट, वो बढ़ जाता है, हर साल बढ़ रहा है। मोदी ने इतना खर्चा किया, उसने इतना खर्चा किया, जरूरत क्या है, हर साल बढ़ ही रहा है। अगले साल फिर बढ़ेगा, अगले साल फिर बढ़ेगा। और जब आप जितना बढ़ाएंगे, आप अगर अपने आप को डिफेंस करने के लिए जितना खर्चा करेंगे, सामने वाले आपको मारने के लिए थोड़ा और खर्चा कर देगा, फिर आप देखेंगे उसका भी इतना बढ़ेगा तो मैं और बढ़ाता हूँ।
एक दूसरे को बिल्डिंग की तरफ बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि थोड़ा भगवत गीता का प्रचार कर दो ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए, आध्यात्मिकता का प्रचार कर दो, दुश्मनी खत्म हो जाए, है ना। जैसे चाहे तो कर सकता है, अगर आके कोई बड़ा देश का प्रधानमंत्री आके बोल दे कि ये किताब पढ़िए, ऐसा अभी ये जो अपना टूरिंग प्लेस है ये द्वीप लक्षद्वीप, वहां पे जाके खाली थोड़ा ये हो गया तो देखिए कितना प्रचार हो गया, तो ये इफेक्ट है, लेकिन अच्छा चीज के लिए नहीं, वो टूरिंग तमोगुनी जगह के लिए कर दिया। वो अलग बात है, अपना इकोनॉमी सुधरेगा, वो होगा, बाहर देश के लोग जाएंगे नहीं, हमारे देश में रहेंगे, पैसा बढ़ेगा, अल्टीमेटली मिलेगा क्या, वहां पे जाके वही बस जाएंगे और शारीरिक संबंध नहीं, उल्टा पुल्टा यही से भी बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये अगर ये बोल देते भगवत गीता पढ़िए, सबको पढ़ना चाहिए, तो कम से कम हर कोई नहीं, बहुत सारा लोग, कम से कम युवा लोग अगर बोल देते कि आप लोग ये पढ़िए, तो बहुत सारा उसमें बहुत लोग जुड़ जाते। तो इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपका जो प्रवृत्ति, वो जो एक होता है ना कि मतलब अंदर से एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति, वो ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति नहीं खत्म करो, बस उसको मारने के लिए बनाना है और आपको बचाने के लिए बनाना है, और प्रवृत्ति अंदर रह जाती है, उसका क्या करेंगे, उसका कुछ करने से जब तक आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ेंगे। जो मैंने पहले कहा था, जब तक आप एक दूसरे में कॉमन कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक कोई दोस्ती यारी नहीं होने वाला है, बस ये लड़ाई चलता रहेगा। आज ये देश है तो कल कोई दूसरा देश रहेगा, लेकिन ये तो चलेगा ही चलेगा। आगे बता रहे, जबकि ऐसे राष्ट्र का वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, पर झूठा ज्ञान, भौतिक ज्ञान का गर्व जरूर है। वही देखेंगे किसी देश के में मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, टमाटर नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत पैसा है, क्रिकेट खेलेंगे, हम हथियार बनाएंगे, ये करेंगे, उसके लिए बहुत सारा पैसा है। तो जो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो नीड है, जो नेसेसिटीज है, उसको नहीं कर रहे, बस दिखावा के लिए कर रहे, कि दिखावा के लिए भाई हमें ऊपर रहना है, हमें ट्रॉफी लाना है, तो ट्रॉफी लाएंगे तो एक 4 साल के लिए नाम ही हो जाएगा, वो ट्रॉफी में आ जाएगा, उससे क्या होने वाला है, उससे आपको जो नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल जैसे क्रिकेट देखते हैं सब लोग, नॉर्मल पब्लिक को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डेटा जाता है, महीने का रिचार्ज करता है 500 रुपए, वो डेटा चला गया, अगर जीत गया था 2 दिन की खुशी, हार गया था 2 साल की दुख, बस यही मिलता, और कुछ नहीं मिलता उसको। और उसको एक्चुअल लाइफ में क्या मिला, ना उसको बच्चे के पेट में खाना गया, ना उसके परिवार के पेट में कुछ खाना गया, कुछ नहीं गया, सिर्फ ये हवा हवाई बातें टाइप है कि अंदर अंदर से थोड़ा हुआ, और ज्यादा तो दुखी होता है। इतना टाइम मैच देखते हैं तो लगता है कि हारेंगे, जो वो एक टेंशन चलता रहता है, उससे बाल और पक जाता है। तो ये तो हाल है, लोग असली चीज को छोड़कर नकली, मतलब नकली जगह ढूंढते हैं खुशी, नकली तरीके का खुशी ढूंढने लगते हैं। पैराग्राफ 6 में कह रहे हैं, श्री ईशो उपनिषद ऐसे दोषपूर्ण ज्ञान के बारे में सचेत करती है, मतलब सचेत मतलब एक तरह वार्निंग देते हैं कि देखो ये तुम्हारा जो ज्ञान है ये दोषपूर्ण है, यानी इससे जो तुम्हारे अंदर गुण नहीं, दोष की उत्पत्ति होगा। और भगवत गीता का असली ज्ञान के बारे में उपदेश देते हैं, ईशो उपनिषद बताते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान है वो असली ज्ञान है, वो लो, ताकि ये जो बाकी जो हमारे अज्ञान हमारे अंदर भरा पड़ा है, इससे हम लोग दूर जाए और भगवत गीता का ज्ञान हम प्राप्त करें, जिससे वास्तविक खुशी, वास्तविक शांति समाज में, देश में आ जाएगा। अब आने वाले हैं बहुत जल्दी, आप लोग सब प्रयास करिए, कर रहे हैं सभी, बहुत जल्दी आने वाला ऐसे समय हम लोग शायद देखेंगे। तो काफी सुधार हुआ है पहले से मुकाबले, ये बहुत जरूरी है, प्रचार जितना होगा उतना ज्यादा जरूरी, मतलब ज्यादा अच्छे से और फैलेगा। इस मंत्र में यह बताया गया है कि विद्या का ज्ञान सिर्फ एक धीर व्यक्ति से लेना चाहिए, जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता और आध्यात्मिक साक्षात्कार किया हो। जो विद्या का ज्ञान है वो एक धीर व्यक्ति से लेना चाहिए, यानी सिर्फ गुरुकुल लिख देने से नहीं हो जाता है, उसमें पढ़ाई भी वैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने गुरुकुल लिख दिया पूरा पढ़ा रहे, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम या सब मत पढ़ाइए, लेकिन शास्त्रों को भी पढ़ाइए। ऐसे ऐसे गुरुकुल है जो मतलब ऐसे ऐसे गुरुकुल से बच्चे हमारे गुरुकुल में आए कि उनका वही जो हमारे बहुत बड़े बाबा है जिनका गुरुकुल है, वो अक्सर बच्चे छोड़ के हमारे गुरुकुल में एडमिशन हुआ है पिछले साल, तो और इस साल भी शायद हो जाएगा। बोलते कि हमने पढ़ाया वहाँ पे, हमने देखा कि गुरुकुल है और टीवी में बहुत उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो हम गए वहाँ पे, जाके पता चला कि वो लड़का जब मैं गुरुकुल में उससे मिलने जाता हूँ मुझे प्रणाम तक नहीं कर रहा है, तो ये कैसा आप संस्कार दे रहे। तो फिर नाम का गुरुकुल, एक्चुअली होता क्या है ना, लोगों को उसी लालच में फंसा देते हैं। चालाक लोग क्या करते हैं, वो बताता है पहले, देखो ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ के नीचे ना बहुत सारा सोना है, बहुत सोना है, जो आप खोदेंगे तो बहुत सारा सोना निकलेगा। अब जो लालची लोग होते हैं वो चले जाते हैं सोना निकालने के लिए, और वो जो चालाक आदमी कुछ नहीं करता, कुदाल लेके बगल में बैठ जाता है। अब सब उसके कुदाल खरीदते हैं सोना के लालच में, उसका कुदाल बिक गया, उसके पैसे आ गए, उसको सोना मिले ना, मतलब बात की बात। तो ऐसा हो गया, क्योंकि अभी लोग सब
सनातन संस्कृति को थोड़ा मुड़ रहे, इसीलिए हर जगह गुरुकुल ही खुल रहे, मतलब हम गुरुकुल नाम दे दे रहे कि हाँ भाई देखो गुरुकुल से इंटरेस्ट है, इसका लाभ, ये जो पॉइंट है, इसका पॉइंट, ये जो लालच वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे गुरुकुल लिख देंगे, ये घूम के हमारे पास आएगा एडमिशन, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में गुरुकुल वाला पढ़ाई है ही नहीं। तो ऐसे लोग को पागल बनाते हैं और लोग भी पागल बनते हैं। नाम देख लिया कोई होने की, उसके अंदर तो बेसिक ज्ञान नहीं है। ऐसा हमने बताया था, बेसिक ज्ञान, कोई आपको कोई ज्ञान दे रहा है वो अच्छा है बुरा है जानने के लिए भी आपके पास एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए, पकड़ने के लिए उस चीज को। ऐसे 2 और 2 4 होता है, ये जानने के लिए कोई आपको गलत बता रहा है सही बता रहा है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 2 और 2 होता कितना। अगर 5 बता तो तुरंत पकड़ सकते हो तो गलत बता रहा है, और अगर 4 बता तो तुरंत बता हाँ तो सही बताया। तो वो बेसिक ज्ञान ही हमारे पास नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमारा ज्ञान का गिलास खाली है, या फिर कोई भी आके गंदा ज्ञान डाल के देता है, हमारा गिलास तो खाली है, वो भर उसमें ले लेते हैं हम लोग, ऐसा कंडीशन है। और इसीलिए बता रहे, मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धीर है, यानी सुख में दुख में हर जगह वो धीर रहता है, यानी विचलित नहीं होता है ना। भौतिक मतलब दुख हो गया तो रोना चालू कर दिया बहुत ज्यादा, सुख हो गया तो उछलने लग गया, पार्टी करने लग गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं। धीर मतलब हर जगह वो जानता है ये समय है, ये भी जाने वाला है, मैं चुपचाप अपने भक्ति में काम करता हूँ, या वो धीर रहता है बेसिकली, ज्यादा फ्लक्चुएशन उसके कैरेक्टर में नहीं होता है। ऐसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए कि वो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता है ना। और जिसने आध्यात्मिक का साक्षात्कार किया, यानी जो समझता हो कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिलेशन क्या है, बेसिकली ऐसे लोगों की बात किया जा रहा है कि जो अपने बातों से, मतलब जब भी वो बात करे तो आपको लगे ये जो आदमी है या जो साधु है ये ऐसा बात बोल रहा है जिससे मुझे भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ आपको जमीन मिल जाएगा, आप ये करिए तो आपको पैसा मिल जाएगा, फिर वो भगवान से आपको दूर लेकर जा रहा है, आपको भौतिकता में और डाल रहा है, तो उससे दूर जाने, उससे विद्या लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको भगवान से जोड़ रहा है, जैसे प्रभुपाद जी हमारे, ऐसे लोगों से, लोगों के साथ, लोगों के पास से आपको ज्ञान लेना चाहिए। आगे बता रहे हैं, आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति ना तो कोई आकांक्षा रखता है करता है और ना ही शोक। जो आत्मा साक्षात्कार कर लेता है ना, उसको पता है ये जो शरीर हमको मिला है, ये मतलब इसको यूज करके, अर्थदम है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अर्थदम है, इसको हमें यूज करना है, यूज करके हमें भव सागर को पार करना है। ये हमको एक तरह से टूल की तरह मिला, गाड़ी की तरह मिला, एक नाव की तरह मिला है, जिसको हमें यूज करना है, ना कि इसी का होके रह जाना है यहाँ पे, इसी से हमें आसक्त नहीं होना है। ऐसा हम नाव पार पार करते, वो जो नाव हम पार करते हम नहीं बोलते नाव मेरे साथ घर लेके चलो, नहीं नहीं, वो आपने यूज किया, आपका काम वहीं पे खत्म हो। तो ये शरीर का भी काम कब तक है, ये जो हमारा जीवन जो जितना मतलब हमारा लाइफ स्पैन है, यहाँ तक हमको इस शरीर को यूज करके हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, इससे हमें मोह नहीं हो जाना है। और इस समय ये भी नहीं करना कि इस शरीर को यूज करके हम बहुत सारा भौतिक चीजें भी पा लेंगे, ऐसा आकांक्षा भी नहीं करना है। और इस शरीर को छूटने के बाद या किसी हमारे आसपास जो शरीर छूटता है जिन लोगों का, उनका देख के भी हमें शोक नहीं करना। हमें बस ये समझना है उनका शरीर का इतना टाइम था इसलिए वो अभी छोड़ के चले गए। तो बेसिकली ना कोई बड़ा आशा करता है ना कोई शोक करता है, वो हमेशा धीर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि भौतिक तत्व का शरीर उसे प्राप्त हुआ है वो बाहरी तत्व है। यानी जब उसे पता है ये जो भौतिक तत्व का शरीर प्राप्त हुआ है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचो तत्व का शरीर जो मिला है, ये बाहरी तत्व है, क्योंकि आत्मा अंदर है और आत्मा के बाद बाहर से शरीर आया है। और ये वैसे भी शरीर तो हमेशा चेंज होता रहता है, हर 7 साल में ऐसा होता है कि हमारे शरीर का एक भी सेल मतलब नहीं रहता, सब डुप्लीकेट बन जाता है। इसलिए देखेंगे शरीर चेंज होता है ना, हर मतलब हर दिन आप मरते हैं और हर दिन आप इसीलिए बोल रहे पल पल मर रहे, क्योंकि हमारा सेल हर पल में हमारा कोई ना कोई सेल खराब हो रहा है। तो ऐसे करते 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 7 साल में ऐसे कहा जाता है 7 साल में हमारा हर एक सेल उसका रेप्लिकेट मतलब हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, दूसरा सेल है। इसलिए देखेंगे 5 साल बाद आदमी ऐसे कुछ तो अलग दिखता है, 10 साल बाद कुछ अलग दिखने लगता है, क्योंकि शरीर चेंज हो गया, लेकिन आदमी वही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा का भी चेंज नहीं होता। अगर आत्मा चेंज होता, इसीलिए देखेंगे तो कई मतलब 10 साल बाद भी घर में आता ना तो वही बेटा को बेटा बोलता है, ऐसे नहीं बोलते तू तो बदल गया, पहले तो चलने पाता अब तो चलने लगा, तू मेरा बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा उसके अंदर एक है, शरीर पूरा बदल जाता है, तो उसको पता है ये बदल रहा था, इसका मतलब ये मतलब हमारा जो मृत्यु होता ना, हम मृत्यु के नजदीक कब जाना शुरू करते, जिस दिन हमारा जन्म हो अगले सेकंड से हम लोग मृत्यु की तरफ चलना शुरू करते थे, वो हमारा सफर, मृत्यु का सफर चालू हो गया। ये लोग हम लोग पूरा जिंदगी जीते हैं सिर्फ एक दिन मरने के लिए, सिंपल बात है। हमारा पूरा जिंदगी सिर्फ इसीलिए बीत जाते कि हम एक दिन धीरे धीरे मृत्यु के पास जा रहे हैं, और वो सफर कितना लंबा होगा वो अलग बात है, लेकिन हम मरने की तरफ ही जा रहे हैं हर पल। तो उसको पता है कि आज नहीं तो कल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, मंजिल तो आना ही आना है ना, मेरे रुकने से नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि मैं रुक जाऊँ यहाँ पे रेस्ट कर लेता तो 15 साल फिर आगे बढ़ूंगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर समय के साथ तो चलता है ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए वो ज्यादा दुखी नहीं होता, शोक भी नहीं करता।
अच्छा, और क्या करते हैं उस बाहरी तत्व को अच्छा कार्य में यानी आत्मा साक्षात्कार के लिए उपयोग करते हैं। अब वो जो चीज मिला है वो अच्छा काम के लिए उसको यूज करता है ना, क्योंकि उसको पता ये शरीर अभी मुझे मिला है, एक मौका मिला है, इस मौका को अगर मैं खो दूंगा हो सकता है मुझे नेक्स्ट मौका मिले ना मिले, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे मनुष्य रूप में जो जंक्शन मिला है, मुझे जो अर्थदम मिला है, जो नाव मुझे मिला है, इसको मैं अच्छे से यूज करूँ। क्योंकि वो जानता है ये जो नाव अगर मैं तोड़ दूंगा फिर ये जो सागर है मैं पार ही नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे डूब के मर जाना पड़ेगा, इधर इधर ही रहना पड़ेगा टापू में। लेकिन इसीलिए क्या करता है उस नाव को यानी ये जो शरीर नाव रूपी शरीर को, शरीर रूपी नाव को अच्छे से यूज करके वो भक्ति में लगाता है, जो उसका एक्चुअल अल्टीमेट पर्पस होता है शरीर मतलब प्राप्त होने का, क्योंकि शरीर प्राप्त हुआ है भगवान की सेवा भक्ति करने के लिए। आगे बता रहे हैं, आध्यात्मिक जीवों के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जो आध्यात्मिक जीव होते हैं ना, इनके लिए भौतिक शरीर और मन बुरे सौदे हैं, क्योंकि ये हमको फंसाता है ना, जो जीव है इसको शरीर और मन नहीं फंसा देता है। और ये तो ये तो है सबके लिए है, पहली बात कि सब जीव के लिए शरीर और मन इसको फंसा देता है, लेकिन जो यहाँ पे इस दुनिया में भी आध्यात्मिकता की बात करते हैं उनके लिए भी भौतिक शरीर मन बुरे सौदे। क्यों? क्योंकि अगर वो मन की बात मानेगा ज्यादा शरीर के लिए मतलब वो टाइम देगा तो फिर वो क्या फंस जाएगा यहाँ पे, है ना। हर मन की बात तो नहीं मान सकता, मन तो बहुत कुछ करता है। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं मन जो करता है उसको मन जो चाहता है उसको खिलाना चाहिए, नहीं तो पाप होता है। तो मन तो बहुत कुछ चाहता है ना। और कभी कभी तो मन कर जो ये बात बोल रहा है उसी को, मेरा मन कर उसी को झापड़ मार दो, तो ऐसे थोड़ी झापड़ मार सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मन जो बोले उसी को चलना है, मन को अपने काबू में रखना है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो मन है वो अगर आपने बस में कर लिया तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और अगर आपने बस में नहीं किया तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि आप उसको शत्रु बनाना चाहते हैं जो आपका नुकसान करेगा, या फिर मित्र बनाना चाहते हैं जो आपके इस भव सागर को पार कराएगा। तो मन मन और ये शरीर भी ऐसा है, सब शरीर में ज्यादा टाइम देंगे कि ये शरीर को बनाना है, शरीर को बॉडी बनाना है, मुझे जिम जाना है, ये करना है वो करना है, या शरीर के लिए खाना पीना जो भी मतलब शरीर से रिलेटेड करेंगे, दोनों चीजें बुरे सौदे। इन दोनों चीजों से पटना पड़ेगा, मिनिमम के लिए करिए मेंटेन करने के लिए, लेकिन ज्यादा समय इसमें नहीं देना है। क्योंकि ये मृत है ना, ये शरीर जो ये मृत है, तो ये फिर अल्टीमेटली को रहना है नहीं, तो फिर आप इसको क्या कहाँ तक ढोते रहेंगे, नहीं ढो सकते। वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, तो हमारा वास्तविक काम है वो चेतन आध्यात्मिक जगत में भगवान का धाम में एक्चुअल हमारा काम। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आए किराएदार के रूप में, हमें किराएदार के रूप में अगर आए हैं तो हमें ना वो किराए के मकान से आसक्त होना है, ना उस किराए के मकान में जो लोग बाकी साथ हमारे साथ जो रह रहे उनसे आसक्त होना है। हमें अपना काम करना है बस। जब तक इस घर को मिला है यानी जो भौतिक संसार मिला है इसको यूज करना है, और इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने शरीर को भी यूज करना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आगे बता रहे, इन आध्यात्मिक जीवों को पता है जब तक भगवान के चेतन अंश यानी आत्मा इस शरीर में है तब तक यह चेतन चेतन दिखता है। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जीव है यानी जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं इनको पता है, यानी साधु पुरुष की बात बेसिकली कहा जा रहा है कि जब तक भगवान के चेतन अंश यानी जो भगवान के चेतन अंश होता है ना, जो तटस्थ शक्ति है वो जब तक मन के हमारे शरीर के अंदर है यानी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है तब तक ये चेतन दिखता है ना। एक्चुअल में चेतन नहीं है, देखिए दिखना और होना दोनों अलग बात है ना। कई बार लोग बोलते हैं तो हीरो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली तो दिख रहा है तो है नहीं, इसलिए लोग कंफ्यूज हाँ थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन असली बात समझते नहीं कि वो दिखने के लिए बात बोल रहे, होने के लिए बात नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शरीर तब तक चेतन दिखता है यानी दिखता है कि हमारा शरीर जिंदा है, लेकिन आत्मा निकले तो शरीर मर गया अगले ही सेकंड। ये सिर्फ दिखता है नहीं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर मिट्टी ये सब से बना है, ये सब जड़ वस्तु है। ये चेतन सिर्फ आत्मा की वजह से दिखता है। जैसे लाइट होता है ना, लाइट बल्ब, उसके अंदर वो तार होता है, वो तार की वजह से दिखता है कि पूरा लाइट है, मतलब पूरा लाइट ही मतलब जब बल्ब देखेंगे ना दूर से देखेंगे तो आपको पूरा लगे वहां पे बड़ा सा गोला है, लेकिन जब नजदीक से ध्यान से देखेंगे वो जो अंदर का तार है ना वही पूरा लाइट का वो कर रहा है, और दूसरे जगह पूरा एक गोला लाइट का गोला दिखता है, लेकिन एक्चुअली पूरा गोला लाइट नहीं है, वो अंदर का उसकी वजह से ऐसा बाकी वो भी मतलब पूरा मतलब वो उसका उसका रोशनी से पूरा रोशनी हो जाता है उसको, इसीलिए लगता है पूरा गोला ही लाइट है। तो ऐसा हमारे शरीर के साथ हमारा आत्मा है अंदर, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर हमें चेतन लगने लगता है, जबकि चेतन नहीं है, जड़ वस्तु है। आगे बता रहे हैं, भगवान के यही चेतन अंश इस मृत्यु लोक को चलायमान रखता है, और जो भगवान का चेतन अंश मृत्यु लोक का चलायमान रखता है। इसलिए देखेंगे जो भी कुछ चल रहा है भगवान का चेतन अंश से चले, जो हम लोग दुनिया चला रहे बोलते हैं, हम लोग दुनिया चला रहे पेड़ पौधे यानी सब भगवान का चेतन अंश से ही है। हम लोग चला रहे दुनिया क्योंकि हम लोग भगवान के चेतन अंश है, ये आत्मा की बात किया जा रहा है। यह ज्ञान को उन्होंने श्रेष्ठ आचार्य से आत्मसात कर लिया, और ये कहाँ से सुना है, उन्होंने श्रेष्ठ आचार्य से सुना है, जो लोग उनको बताए कि भगवान का चेतन शक्ति से ये दुनिया चलता है, इतना जीव आ रहे जा रहे ये सब।
पैराग्राफ 8 में बता रहे हैं, मनुष्य को दिव्य संदेशों को जानने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेके उनके द्वारा बताया गया विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अगर आपको दिव्य संदेशों को जानना है तो फिर आपको प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी गुरु आके बता रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम समोसे कब खाए थे हरी चटनी के साथ, वो कुछ बताता है इतना तक, अच्छा कृपा आपकी वही रुकी है, तो मतलब ऐसे गुरु के पास नहीं। फिर ऐसे गुरु फिर बाद में जेल में जाते हैं, और फिर जब अगला बार सेशन करने आते हैं तो उसके शिष्य पूछा आप लास्ट टाइम जेल कब गए थे। ऐसे नहीं, ऐसे गुरु नहीं, ऐसे गुरु ने जो आपको आध्यात्मिकता के बारे में बात करे और उनका शरण लेना चाहिए। बिना शरण लेके, देखिए प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं, है ना। एक तो आपके अंदर जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न का जवाब पाने के लिए, और है कि आप अपने गुरु पर प्रश्न कर रहे हैं, उनके जो एक तो प्रामाणिकता के ऊपर सवाल करके डाउट, मतलब उनके कैरेक्टर पे डाउट, और एक आपका खुद का डाउट। ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। कई बार लोग ना एक्चुअली इसलिए आते हैं कि उनका सामने वाले के कैरेक्टर पे डाउट रहता है, या फिर उनका जो बेसिकली जो एजेंडा रहता है उसके ऊपर डाउट होता है, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन ये लोग आगे कभी अपने बारे में सवाल नहीं पूछते, मैं क्या करूं जिससे मेरा अच्छा हो, और ये पूछेंगे आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब उनको फंसाने का काम है। तो हमें ऐसे ऐसे सवाल नहीं पूछना, हमें शरण लेके हमारे मतलब शास्त्रों में बताया गया विधि विधानों का फॉलो करके हमें अपने बारे में आध्यात्मिक सवाल जवाब करने चाहिए, जैसे अर्जुन ने पूछा, है ना। बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे। और क्योंकि ऐसा ज्ञान अविद्या के मार्ग से नहीं आ सकता, और जो ऐसा ज्ञान ज्ञान है कि गुरु के पास आपको इसलिए जाना पड़ेगा कि अविद्या के मार्ग में जाएंगे तो आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। अविद्या के मार्ग में जाएंगे तो आपको यही बताएंगे बिग बैंग थ्योरी से आया है, कैसे हो गया बिग बैंग थ्योरी। वो एक पिछले कुछ टाइम पहले एक आदमी से जो मेरा बातचीत हो रहा था, तो बोला ऑटोमेटिक। मैंने कहा एक चीज बता दे तो ऑटोमेटिक होता है, तो मुझे बता रहा है क्यों मोबाइल ऑटोमेटिक नहीं चलता है, वो क्या बोलता है घड़ी ऑटोमेटिक चलता है। मैंने कहा कहाँ ऑटोमेटिक है, इसको तो सिस्टम सिस्टम दिया गया, सिस्टम इंसान ने बनाया। ऑटोमेटिक क्या है फिर, वो तो इस सिस्टम जो बनाया वो इंसान ने डाला है अंदर ना, ऑटोमेटिक तो उसके अंदर नहीं आ गया। बोले इसी को ऑटोमेटिक कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर बिग बैंग उसमें वो प्रोसेस वो सिस्टम किसने बनाया। उसके बाद से फिर वो कभी तो बातचीत ज्यादा नहीं हुआ, कोई जवाब भी नहीं दिया। तो ये एक्चुअली में ऑटोमेटिक नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा सेट है। हमें दिखता है कि ऑटोमेटिक है, लेकिन क्योंकि हम उसके पीछे का नहीं जानते, पीछे क्या हुआ था। हम लोग आधा अधूरा पिक्चर को देखते हैं, है ना। पिक्चर चालू हो गया, हम हाफ टाइम में जाके देख रहे हैं कि जो हीरो है वो विलन को बहुत धुलाई कर रहा है, हमें लगता है कितना क्रूड है ये आदमी, इसको मार रहा है। इससे पहले जो उसने उसके साथ किया वो हमें नहीं दिखता है। तो ये जो है ऑटोमेटिक हमको दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है, पीछे का जो चेतन शक्ति का जो शक्ति, मतलब भगवान के जो चेतन शक्ति का जो क्रिया है वो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। हम तो मानते ही नहीं, पहले बार शास्त्र को नहीं पढ़ते तो हम कैसे जानेंगे। तो हमें जो दिखता है हम उतना कोई मान के बैठते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हमें ये चीज पता चला, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। कई बार देखेंगे आपके लाइफ में ऐसे कुछ घटनाएं होती है जो आपको उस समय नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ साल बाद आप सोचते हैं ऐसा हुआ था जिसके कारण से मुझे ऐसा हो गया था, जिसके कारण से मेरे साथ ये अच्छा चीज हो गया था। तो ये बहुत बहुत बार होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है, ये सबके साथ ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा चीज मतलब आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत खराब लगता है, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन कुछ साल बाद या कुछ समय बाद देखेंगे अल्टीमेटली एक्चुअली वो अच्छा ही हुआ था, जिसके कारण से आपको एक और अच्छा चीज मिल गया था, या कोई अच्छा घटना आपके साथ हो गया था। तो बहुत बार होता है ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा सब कुछ सेट होता है, हमें बस पता नहीं चलता, क्योंकि हम उस क्षण में होते हैं। हम उस क्षण में जो हमारा छोटी सी सीमित बुद्धि से हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को देखते हैं कि अभी ये अगर ये नहीं हुआ तो मेरे साथ ये गलत हो गया। तो आगे बता रहे हैं, तो हमें ऐसे इसीलिए हमें गुरु के पास हमेशा जाना चाहिए, शरण लेके उनका अच्छे से उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक सवाल हो, जिससे हमारा उत्थान हो, हमारा उद्धार हो। ऐसे प्रमाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। और विनीत भाव से सुनना है, ये नहीं कि बताइए आप में दम है तो बताइए। गुरु को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप में दम है तो बताइए, बता के दिखाइए मुझे, समझ के बताइए, नहीं, आराम से। नॉर्मली आजकल ऐसे मतलब ऐसा नियम बना दिया है कि टीचर जो बच्चे को नहीं मार सकता, है ना। पहले मार सकते, लेकिन टीचर लोगों ने इतना धुलाई करना चालू कर दिया कि अभी फिर उसको नियम ही हटाना पड़ा। अभी अभी ऐसा नियम हो गया टीचर बच्चे को नहीं मार रहा, बच्चा जो टीचर को मार दे रहा है। मतलब गवर्नमेंट करे तो करे क्या, मतलब इधर नियम बना तो वो लोग चढ़ जाते, इधर बना तो हटा दो तो ये लोग चढ़ जाते। तो क्योंकि बहुत ही जगह पर देयर इज नो परफेक्शन, यहाँ पर आपको परफेक्शन मिलेगा ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा। जैसे एक नियम था पहले कि कोई अगर एक्सीडेंट हो रहा है रास्ते में, तो उसको अगर लेके हॉस्पिटल आएगा तो उसको क्या सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा। अब लोगों ने क्या प्लान किया, मतलब अपने दुश्मन को मैं एक्सीडेंट करके मार के खुद ही लेके गया, ये देखो मैं लाया, और उसको छोड़ दिया, बच के चला आया, क्योंकि उसको कानून ने सवाल जवाब नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट ने देखा रहा है ये तो उल्टा लफड़ा हो रहा है, यही मार के ला रहा है कि हम सवाल जवाब करके बिना छोड़ दे रहे इसको। फिर नियम हटा दिया, नहीं नहीं अभी सवाल जवाब करना जरूरी है। फिर क्या हो रहा है, रास्ते में अगर एक्सीडेंट होकर पड़ा पड़ा तो कोई बचाने नहीं जा रहा है,
क्योंकि वो बच सकता है, लेकिन वो सवाल जवाब करेगा इस डर से वो खुद नहीं जा रहा है। अब मरने दे, मैं जाऊंगा तो मेरे से उल्टे सवाल करेंगे, इधर गवर्नमेंट फिर फंस गया। तो ये होता है, कोई भी कानून आप बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई तोड़ तोड़ निकल जाएगा। इसको बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। मतलब आप जो कानून बनाएंगे तो उससे जो एक इफेक्ट आने लगेगा फ्यूचर में जाकर कुछ टाइम बाद, वो देखिएगा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपका ओरिजिनल जो प्रॉब्लम था उससे ज्यादा डेंजरस हो गया, है ना। तो ऐसा है, तो इसलिए कोई भी चीज अगर बनाएगा तो परफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थे, प्रमाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए और विनीत भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान से विनीत भाव से सुना, अर्जुन ने बहुत विनीत भाव से, बीच में रोका टोका नहीं, नहीं 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 रुके रुके, श्लोक के बीच में नहीं क्या, भगवान आधा श्लोक बोला, अरे रुकिए पहले, रुके रहे नहीं, पूरा श्लोक बोले, फिर तात्पर्य जो भी है उन्होंने पूरा सुना, फिर ऐसे किया। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते है ना, समझने के लिए नहीं सुनते, वेट करते कब इसका बात खत्म है मैं अपना बात रखूं, चाहे उसके बाद मुझे समझ में आया हो नहीं आया हो। तो ये तो चल रहा है आजकल। आगे बता रहे, धीर विद्या को सीखने और सिखाने के लिए गुरु को भगवान के समान और शिष्य को अर्जुन के समान होना चाहिए। अगर आपको गुरु गुरु और शिष्य का वो रिलेशन देखना है तो भगवान को देखिए और अर्जुन को देखिए। क्योंकि पहले अर्जुन ने बहुत बहुत सवाल किया, क्योंकि वो फंस गया, तब सवाल करना, भगवान भी उनको बोलने दे रहे थे। क्या होता है ना, कई बार कोई अगर छोटा आदमी आपसे कुछ बोल रहा है ना, तो आप उसको बीच में अगर रोकेंगे ना तो वो उसको मन के बात एक्चुअली में निकल नहीं पाता, क्योंकि उसको पता चल अभी मुझे रोक दिया तो ये बात बोलूंगा तो मुझे डांटेंगे, इसलिए उनको बोलने दो, उसको फ्री, एक तरह फ्री फील करने दीजिए कि हाँ भाई तू कुछ भी बोल सकता है मुझसे, तब वो जाकर मन का बात खुल के बोलता है कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, फिर आप उसको जवाब दो। बीच में रोकेंगे ना तो उसको डाउट आता है कि नहीं ये फिर मेरे पूरा बात नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने मुझे यही रोक दिया। इसलिए भगवान पहले पूरा बात सुने, दूसरे अध्याय के साथ दूसरे श्लोक में जाकर पहली बार भगवान बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पूरा सुना, फिर आगे भी बहुत सुनेंगे, है ना, बहुत सुनते हैं। तो ये जो एक होना चाहिए कि पहले गुरु को सुनना चाहिए शिष्य क्या बोल रहे हैं, और शिष्य को भी ऐसे सवाल करना चाहिए जिससे उसका उत्थान हो, यानी कि कुछ भी पूछे। तो ये एक परंपरा बता रहे गुरु शिष्य का कैसे रोल मॉडल के बारे में बता रहे। आगे बता रहे, अधीर मनुष्य कभी भी शिक्षा देने वाला गुरु नहीं बन सकता। जो अधीर है वो कभी शिक्षा देने वाला गुरु नहीं बन सकता, है ना। देखिए क्या होता है, ज्ञान ले लेना एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान को लेकर सामने वाले को देना एक अलग कला है। इसलिए कई बार देखेंगे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट एक बहुत अच्छा टीचर नहीं बन सकता है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी एक बहुत अच्छा कप्तान नहीं बन सकता है। तो अलग अलग गुण होता है। इसीलिए जो अधीर होता है वो हो सकता है ज्ञान उसके पास बहुत सारा है, लेकिन वो देने के मामले में जब जाता है तब वो अच्छे से नहीं दे पाता, वो उधर उधर का बातें घुमा देता है, वो एग्जाम्पल नहीं देता, या बहुत सारी चीज हो सकता है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखेंगे स्कूलों में, बहुत अच्छा स्टूडेंट था लेकिन वो टीचर कभी अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि वो अधीर है। कई बार वो मतलब बहुत सारे, जैसे मेरे में प्रॉब्लम है बहुत तेज बोलने का, स्पीड बोलने का, तो ऐसा हर किसी के पास कोई ना कोई उनका एक प्रॉब्लम रहता ही है। तो शिक्षा देने के लिए पहले बात मतलब धीर होना चाहिए, जो अच्छे से शिक्षा दे पाए। और ज्ञान लेने के लिए धीर तो होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा देने के लिए उससे भी ज्यादा धीर होना चाहिए। तो बता रहे आगे, आधुनिक राजनेता जो धीर बनने का स्वांग करते हैं वास्तव में वे सब अधीर है। जो राजनेता आप लोग देखते हैं बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, है ना, लगता है कितना अच्छे से बोले, पता चलो नीचे पढ़ के बता रहे हैं, है ना, वो स्वयं करता है धीरे धीरे बनने का, है ना। तो ऐसे नहीं होता, और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। ये जब जब इनको अपने जो भाषा नहीं यही नहीं खुद याद नहीं रहता तो फिर ये लोग ज्ञान किस चीज का देंगे। कम से कम ये अच्छा है कि आज के टाइम पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बहुत मतलब अच्छा भाषण देते हैं, बिना पढ़े मतलब बिना देखे या पढ़े अपने मन से बहुत बोलते हैं। और इसीलिए इतना उन्नति भी हो रहा है, क्योंकि उनका सब कुछ अंदर से आता है। ये नहीं कि चिट्ठी लिया उसको भी हिंदी आता ही नहीं, पहले बात हिंदी में पढ़ा, पता चला कि क्या मतलब वो हिंदी इंग्लिश मिक्स कुछ और ही बन गया। ऐसा नहीं है, अभी के प्रधानमंत्री काफी अच्छा हिंदी बोलते हैं और वो बिना पढ़े बताते हैं, यानी मन की बात बोलते हैं। तो आधुनिक नेता ज्यादातर ऐसा ही है जो दूसरे बना के देते हैं उसका भाषण को, फिर वो सिर्फ पढ़ के चलाते हैं, उसमें इमोशन नहीं रहता, क्योंकि वो सामने वाला आप जो बोलना चाह रहे हो वो कहा है, वो सामने वाला बना के दिया, आप कुछ पढ़ते उसमें इमोशन खत्म हो जाता है। तो ये लोग कैसा ज्ञान देंगे, ज्ञान नहीं दे सकते। ये लोग टेप रिकॉर्डर जैसा चलते, इनके अंदर इमोशन है ही नहीं। और ऐसे राजनेता सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, और ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कि अच्छा अच्छा बोल के आऊंगा तो मुझे लोग वोट देंगे, थोड़ा रोके आऊंगा, कूटा का जेब से हाथ निकाल दूंगा, फटा हुआ दिखेगा तो लोग मुझे ये करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जाकर थोड़ा हिंदू बन जाता हूँ, सुबह शाम को मुस्लिम बन जाऊंगा, दोपहर को क्रिश्चियन बन जाऊंगा, है ना, फिर अगले दिन सुबह हिंदू को फिर गाली दे दूंगा, है ना, फिर ये बोल दूंगा। मतलब ये सब जो इससे आत्म साक्षात मतलब ज्ञान छोड़ दी, मतलब आत्म साक्षात्कार तो छोड़ दीजिए, ये लोग ज्ञान भी नहीं दे सकते आपको। ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। वास्तविक शिक्षा केवल एक धीर मनुष्य के मुख से निकल सकता है। जो वास्तविक शिक्षा एक धीर मनुष्य जो विचलित नहीं होता है, ना सुख से विचलित होता है ना दुख से विचलित होता है। और आजकल के नेता तो वो बुलाते हैं ना टीवी पे,
एंकर लोग बुलाते, 4-5 नेता, वही चप्पल से पीटा चालू हो जाता, नेता लोग आपस में लड़ रहे। तो बताइए ये लोग कैसे, क्या मतलब बाकी जो करोड़ों जनता देख रहे हैं वो लोग क्या बोलेंगे। मैं कई बार देखा, एक माता जाके उसको चप्पल से पीट दिया, और वो लोग तो कई माता जी को ही पीटने लगे भरे सभा में, टीवी में, मतलब नेशनल टेलीकास्ट हो रहा है उसमें मारामारी कर रहे। और ये लोग बोल रहे हम समाज को सुधारेंगे। अरे भाई खुद को सुधारो पहले, है ना। वही मतलब जो खुद मोटिवेशन दे देता है डिमोटिवेट हो गया, तो वैसा वाला हाल है। तो कुछ टाइम के लिए हमको अच्छा लगता है कि हमें बहुत सजा बुझा के दिया जाता है, बहुत अच्छा, मतलब अंदर घुसेंगे ना, देखेंगे पता चलेगा अरे सब खोखला है, कुछ नहीं है ना। इसीलिए जो विचलित नहीं होता है, चुपचाप रहता है, शांत रहता है, उसके अंदर से वो ज्ञान आ सकता है। क्योंकि जिसके पास जो चीज है ही नहीं, वो आपको कैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज आ रहा है अभी। हाँ अभी आ यस रहा प्रभु, आ रहा है, आ रहा है। है। फिर नहीं आ रहा है प्रभु, बंद हो गया आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी आ रही है। आवाज आ रहा है ना। वही मतलब जो वास्तविक शिक्षा है वो आपको सिर्फ केवल धीर मनुष्य के मुख से निकल सकता है, जो खुद धीर नहीं है, जो हर 2 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज फिर से चला गया। से थोड़ा डाउन हो गया। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है। यस प्रभु, आ यस रहा प्रभु है। जी, आ रहा है। जी प्रभु हाँ, तो मैं बता रहा था, देखिए जिसके पास जो चीज है वही आपको वही चीज दे सकता है। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए बहुत सी जगह तक जेल है, ठीक है। अब मान लीजिए आप जेल के अंदर है, आपने आपको किसी ने कांटेक्ट किया कि मैं तुम्हें जेल से बाहर कर सकता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दो, वो दे दो, वो दे दो, आपने उनको सब कुछ दे दिया। जब बाद में आपको पता चला जो आदमी आपको फोन कर तो खुद ही जेल के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर आपको कैसे बाहर करेगा। क्योंकि जेल से आपको बाहर करने के एक वो आदमी आपको पहली बात तो बाहर होना चाहिए, तभी आपको जेल से ना बाहर करेगा, व्यवस्था करेगा। वो खुद ही जेल के अंदर बैठ कर क्या व्यवस्था करेगा। तो ऐसा ही है, जो खुद ही अधीर है, खुद के पास ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, है ना, ये सब किसी। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
हरे कृष्णा। साइन आउट हो गए क्या प्रभु जी? हाँ हो गया था, अभी फिर आया वापस। क्या थोड़ी हरे देर का कृष्णा। एक्चुअली दोपहर का हरे टाइम में थोड़ा कृष्ण। बिजी रहता है टावर शायद। सुबह सुबह थोड़ा ठीक रह रहे हैं, लेकिन दोपहर होते ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमारा क्लास आज हो गया। ठीक है, तो आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। और लास्ट स्लाइड था, लास्ट वाले पॉइंट में ही कट गया था, वो भी मैंने 2 बार प्रभु बताया। वो लास्ट वाला पॉइंट ही बोल दीजिए ना दोबारा। लास्ट वाला पॉइंट 2 बोलो। मैं बता रहा, लास्ट वाला पॉइंट में वो था, जो वास्तविक शिक्षा एक धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। समझ रहे? यानी जैसे मान लीजिए आपको साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको साइंस वाले टीचर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो आपको आध्यात्मिक अगर नॉलेज लेना, तो आपको ऐसे लोग आदमी के पास जाना पड़ेगा, ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो एक्चुअली भौतिक भौतिक दुनिया से जिसका कोई ऐसा मतलब लिप्त ना हो, वो इससे परे हो। समझ रहे? क्योंकि अगर वो खुद ही भौतिकतावादी से या ये धन संपत्ति मोह माया से लिप्त होगा, तो आपको फिर जो ज्ञान देगा वो भी उसी से रिलेटेड ही रहेगा, और इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए आपको जेल से निकलना है, वो एग्जांपल मैं दे रहा था, आपको अगर जेल से निकलना है, तो आपको एक ऐसा आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो जेल के बाहर हो। आप जो एक जेल के अंदर एक दूसरा कैदी है, वो भी आपकी तरह, वो आपको जेल से कैसे बाहर निकल सके? वो निकल नहीं सकता। इसीलिए वो आदमी जेल के बाहर होना चाहिए ना। आप जिस लेवल पे हो, उस लेवल से ऊपर उठने के लिए आपको ऐसे आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी उस लेवल पे ऊपर बैठा है। आप अपने बराबर लेवल वाला से नहीं करके, वो तो फिर आपके बराबर होगा, आपको ऊपर क्या करेगा? समझ रहे? इसीलिए धीर जो होता है, मतलब वो ज्यादा सुख दुख में, मतलब दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, मतलब नॉर्मल रहता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा दुख हो तो रोना चालू कर दिया, शोक मनाना चालू कर दिया, थोड़ा बहुत उसको खुशी मिल गया तो एकदम उछलने लगा, समझ गए यही जिंदगी है। नहीं, वो इस सबसे परे रहता है, वो धीर रहता है, शांत रहता है, बस अपना मन भक्ति में लगा के अपने भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऐसा है। तो ऐसे लोगों से आपको वास्तविक एक्चुअली में ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए देखेंगे क्या होता है, जिस फील्ड का जो रहेगा ना, उसको अगर वो प्रोडक्ट सेल करना, उसको बहुत सेट करेंगे आप, जो शहर में भी रहा हो और जो गांव में भी रहा हो। क्योंकि गांव वाला का गांव का गुण करेगा, शहर वाला शहर का गुण करेगा, गुण गाएगा। इसीलिए वो जो दोनों जगह है, वो दोनों से परे है, क्योंकि दोनों उसके लिए बराबर है। तो गांव में भी रहा है तो गांव और शहर, शहर में भी रहा है तो शहर और गांव उसके लिए दोनों बराबर है। इसी तरह धीर वो है जो सुख और दुख उसके दोनों बराबर है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो आपको एक्चुअल ज्ञान देगा, एक्चुअल सच्चाई बताएगा। इसलिए वो धीर वो होता है तो सुख में भी समभाव रखता है, दुख में भी समभाव रखता है। ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। थोड़ा मतलब जरा इसके बारे में बताए ना जरा, वो जो एग्जाम है ना इसके ऊपर, ईशोपनिषद ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा मतलब ये एक्सप्लेन कीजिए ना, अंश मतलब ये। प्रभु, अंकित अंकित प्रभु आप है ना? अभी हमारे अंकित प्रभु बताएंगे आपको। अंकित प्रभु, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही की? एक सेकंड रुकिए प्रभु। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। भगवत गीता का जो 6 अध्याय हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम चालू हो जाएगा। तो उसके बाद तब तक आपको बाकी के भी शायद चैप्टर चलते रहेंगे और एग्जाम होता रहेगा। लेकिन ईश्वर क्या है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। हाँ, हरिंद्र माता जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे
जो हमारे अ, तत्व से हम बने हैं वो तो चलो यही रह गए ना, 17 एलिमेंट्स जो थे उसमें से मन बुद्धि अहंकार जो है हाँ उसमें जो ये जो हमें जब हमारे साथ ये जाता है तो क्या ये हर अ, जो भी हम लेते हैं शरीर उसमें रहता है ये मन बुद्धि यही रहती है कि ये चेंज होता है? नहीं नहीं, यही रहता है, मन बुद्धि अहंकार यही रहता है। इसीलिए देखेंगे यही पुनर्जन्म सूक्ष्म होता है में तो ये। पिछला बातें याद रहता हाँ हाँ है ना। और हाँ देखेंगे बचपन हाँ। से टैलेंटेड होते हैं लोग, मतलब बचपन से उसको मतलब इतना टैलेंट कहाँ से आया, वो पिछला जन्म में वो सब किया होता है उसने, है ना। नहीं तो ये कहाँ से आएगा वो, इसलिए मन बुद्धि अहंकार साथ में चलता है, वो हमारा साथ ही रहता है। ये सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, और ये जो मन बुद्धि अहंकार भौतिक बॉडी का और आध्यात्मिक बॉडी का और रहता है? नहीं नहीं, वो एक ही रहता है। लेकिन जब ये शरीर छूटता है तो क्या है, उस समय वो मतलब थोड़ा आपको तो पता चलता है सब, ठीक है। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आप जब जाएंगे तो उस समय आपको पता चलेगा सब, वो एक ही रहता है, कोई अलग नहीं रहता है, एक ही है, सेम ही जाता है। नहीं नहीं, तभी आप जैसे पिछले हम इस हम जो जी यहाँ पे रह के जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो तो हम अपने चित्त पे ही हाँ कर रहे हैं ना कि हमारा जो मन बदल जाए, हमारी बुद्धि बदल जाए, हम असली बात को समझ हाँ लें। तो हाँ हाँ वो हाँ जैसे वो अभी हमारे में जो है वो जब अगर जी जितना चेंज हुआ है मतलब वो उतना ही ट्रांसफर हो जाता है आगे जाके। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली होता क्या है, आपका मन बुद्धि अहंकार आपका आत्मा के साथ मतलब साथी है, सूक्ष्म शरीर के रूप में साथ में ही है, ठीक है। अब जब हम्म ये शरीर छूटेगा तो ये तीनों आत्मा के साथ चला जाएगा, बाकी शरीर यहाँ पे रह जाएगा। और आप जिस लेवल पे उस समय शरीर आपने छोड़ा है, वैसे लेवल का फिर आपको आगे जाके वहां से चालू हो जाएगा। इसलिए देखेंगे, वही मैंने आपको पहले ही बोला, कोई बड़ा इंजीनियर है तो देखेंगे वो मरता है तो अगले जन्म में फिर उसको इंजीनियरिंग टैलेंट उसके अंदर रहता ही है, थोड़ा थोड़ा बचपन से थोड़ा शार्प होता है। हम्म तो ऐसा होता है। और पुनर्जन्म भी बताता है कि को पुनर्जन्म में भी ऐसा होता है, पिछले जन्म का बताता है। अगर वो अलग मन बुद्धि अहंकार बदल गया तो फिर कैसे बताया, कैसे पता चला पुनर्जन्म में उस देश में था या फिर ऐसे था, क्योंकि उसको पता होता है, वही जाता है साथ में। और आपको जो यातना हम्म। शरीर मिलता है उसमें भी भोगता भी वही है। अच्छा, और मतलब ये है कि इसको ही उच्च मतलब जिसको हमें बोलते हैं कि आप अपने विचार उच्च रखो, तो हाँ हाँ ये हाँ इसीलिए बोला जाता है कि उच्च विचार रहेंगे तो फिर हम ऊपर ऊपर ही रहेंगे, हम नीचे नहीं गिरेंगे दलदल में, पताल में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता है क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सुबह से लेकर के रात रात मतलब शाम तक आपने सफर किया है, मतलब सफर हाँ मतलब जर्नी किया है, ठीक है। अब जी। जब घर जाएंगे ना तो आपने जो पूरा सफर में जो जो चीज किया है ना, आपको उसे रिलेटेड ख्याल आते रहेंगे। हाँ, मैं रास्ते में चलते चलते नदी देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं रास्ते में चलते चलते मैंने ये देखा, वही चीज आपको ख्याल आते रहेंगे। इसी तरह जब आप हम्म ये जिंदगी का सफर जब आप निभा के जाते हैं, जर्नी करके जाते हैं, तो एंड टाइम पे जब आप मरने के उस पर आते हैं तो आपको वही पूरा वो कहानी आपको, क्योंकि आपने अपने आप को इसी में लिप्त रखा है, तो यही चीज आएंगे। हम्म क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में कहीं कभी आ ही नहीं सकता जिसमें जिसको आपने एक्सपीरियंस कभी किया ही ना हो। जैसे आपने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, उसका टेस्ट आप बता ही नहीं सकते। हम्म इसी तरह, क्योंकि उस समय आपको वही हम्म चीज याद आएंगे जिसमें आपने आपको आपने पूरा जोड़ के रखा है दुनिया में। इसीलिए आध्यात्मिक अगर आपको चेतना लाना है तो आपने आपको आध्यात्मिक चेतना में ही रखना पड़ेगा जिंदा रहते समय। तभी आपको वही ख्याल आएंगे कि आपको जो मेमोरीज होंगे वही मेमोरीज होंगे, है ना। क्योंकि आपने कभी जो गलत काम हम्म। किया है नहीं, तो वो धारणा है वो आपको एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं, वो फिर उस समय कहाँ से आएगा, अचानक से नहीं आएगा। आपने यही सारा चीज हाँ किया तो तभी यही वो, आपने ख्याल रखा हाँ 8.5 में भगवत गीता में बोला है कि अंत काल में जो भी, है। तो हाँ अंत काल में तभी हाँ, आएगा जब हमने सारी जिंदगी उसमें किया होगा, तो ठीक है। बस बस बस, है ना, ठीक। क्योंकि जो खाया आपने डकार वही आएगा। हरे कृष्ण ठीक है। प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे जी, कृष्णा और कुछ प्रभु। श्लोक सवाल? 17 नंबर श्लोक भी इसी के ऊपर है ना, कृत। 17 नंबर ना, से अध्याय एक बार मैं देख लेता हूँ। 17 नंबर, हाँ 17 नंबर है, हाँ वही है। तो मैंने आपके लिए क्या, तो उसको आप याद करिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब मैंने ये आपके लिए किया है उसको याद करिए। तो एक्चुअली में याद करने के जरूरत है नहीं, क्योंकि भगवान सब देख ही रहे, सब सब आने का साक्षी है, उसको हम क्या बताए, तुम याद करो, देखा है, ऐसे नहीं बताया, कोई याद करे जो मैंने आपके लिए किया है, देख रहे, हमें याद दिलाने का जरूरत नहीं है।
पढ़ेंगे, उसमें भी हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर ही है कि हमने जीवन में जो जो किया है आपको याद करें, वैसे आप डिसीजन कि आपको क्या करना है मेरे साथ। लेकिन भगवान तो सब देख ही रहे, हमको अलग से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जैसे भगवान बताते हैं, आप अपना काम करो, फल मेरे को छोड़ दो, याद करना नहीं करो मैं देख लूंगा, तुम अपना काम करो। इसलिए ज्यादा फल में अटैच रहेंगे तो क्या होगा, फिर वो नहीं हो पाएगा। जैसे आप कहीं दौड़ रहे रेस में, आप अगर बार बार पीछे मुड़े हमें कितना दौड़ के आए, तो इसमें क्या होगा, आपको मोड़ने में आपका रेस, आपका जो रनिंग है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए आप दौड़िए, अपना ऑटोमेटिक आपका रनिंग फास्ट हो जाएगा, मतलब आप ज्यादा कवर कर लेंगे। लेकिन बार बार आप पीछे मुड़ के देखते रहेंगे, क्या होगा, रनिंग स्लो हो जाएगा। इस चक्कर में आपका मतलब जो डिस्टेंस वो कम कवर होगा, वो उसके लिए आपको अलग टेंशन होगा, रहा है मैं मेरे से पहले निकल गया, फिर दोबारा देखेंगे, फिर इतना जितना बार बार आप करते रहेंगे उतना आप पीछे रहते जाएंगे। इसलिए आपको नहीं करना है, आपको अपना कर्म करना है शास्त्र के अनुसार, है ना, धर्म शास्त्र के अनुसार, फल आपको अपने आप मिलेगा। और कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके रिगार्डिंग मतलब ईशोपनिषद है ना, उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू जो आते हैं ना मतलब एग्जाम में, वो भी थोड़ा मतलब कि ये कीजिए ना, सेंड कीजिए ना। क्या सेंड करूंगा? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ना मतलब एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू? क्वेश्चन में है ना अच्छा, मतलब। एमसीक्यूज। हाँ 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 हाँ। तो मतलब हम एमसीक्यूज नहीं देगा आपको, ऑप्शन रहेगा इसका मतलब क्या है, नीचे 4 ऑप्शन, उसमें कोई एक सेलेक्ट करिए जो आपको लगता है ना। देखिए नहीं नहीं सबसे नहीं, पहली मैं बात बोल रहा तो, था मतलब आप जो अभी पढ़ा रहे हैं ना ईशोपनिषद में, मतलब जो श्लोक पढ़ा रहे हैं हमें, हाँ हाँ उतने ही हाँ, मतलब उसके रिगार्डिंग उतने ही आएंगे ना, मतलब कि क्या मतलब उसके बाहर भी मतलब उसके आएंगे नहीं नहीं, ऐसा बाहर क्वेश्चन। से देखिए, बाहर से मतलब जो भी कंटेंट आपको दिया गया है इसमें, मतलब इस लेक्चर में जो भी कंटेंट आपको दिया है उसी से रिलेटेड आएगा। हो सकता है एक दो एग्जाम्पल बाहर से डाल सकते हैं वाला, क्योंकि वो भी मैंने बताया होगा तभी, ऐसे नहीं कि आपको कहीं से भी कुछ भी दे दिया, ईशोपनिषद पढ़ा रहा हो तो आपको गीता का दे दिया, ऐसे नहीं। वो इसी का ही रहेगा और इसी से रहेगा, ठीक है। और ये आपको पढ़ना है, ये देखिए सबसे पहले मतलब एग्जाम्स को दिमाग से हटा दीजिए। एग्जाम को रखेंगे तो आप सिर्फ ऐसा लगेगा आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ रहे। आप कोई भी, आप में सबको बोला, आप लोग एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। आप एग्जाम में फेल हो जाए, कोई फर्क थोड़ी है उसमें, एग्जाम में फेल क्या हो जाएगा, कौन सा आपको नौकरी मिलने वाली पास हो गए। लेकिन आप सीख के रहे उस पे मैटर, उस पे वो करिए, रिजल्ट पे फोकस मत करिए। आप पढ़िए इसको, आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता, आपको पढ़ते रहना, समझना है चीजों को। सिर्फ याद करना काफी नहीं होगा, वो तो फिर ऐसे हो जाएगा मैंने याद कर लिया, अब मैंने रट्टा मार के दे दिया, लेकिन वही क्वेश्चन घुमा के पूछा तो कुछ पता ही नहीं। आपको कंटेंट का मतलब समझ, उसका तात्पर्य समझना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। एग्जाम तो होगा होगा, नहीं होगा अलग बात है, एग्जाम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, जो समझ रहे इसको उस पर फोकस करना है। आप किसी को इम्प्रेस नहीं 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 कर सकते मतलब इससे भी। कॉन्टेक्स्ट, राइट राइट, इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है मतलब। सारा कंटेंट मैंने एग्जाम वो इम्पोर्टेंट। दिया है, नोट्स दिया, उसमें सारा कंटेंट, उसको पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है। हाँ 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 ठीक उसी में से आ जाएगा, उसी में से आएगा और आप देख के ही एग्जाम देंगे कि आपके पास नोट है सामने, आप देख रहे हैं अच्छा ये कहाँ पे है ना। हो सकता है कि मैं एक्चुअली है। हाँ क्वेश्चन पेपर मतलब कभी ओपन बनाया टेस्ट नहीं, की हो है ना सकता। मतलब जी ओपन टेक्स्ट बुक है ना मतलब कि। हाँ हाँ हाँ, ओपन ओपन, अब ओपन क्या आप घर में बैठ के एग्जाम देंगे तो हम थोड़ी देख पा रहे कि आप ओपन करके क्या करें, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ओपन नहीं दूंगा, तो फिर आपका चॉइस है। फिर आप एक तरीके से क्या बोलते हैं, निष्ठा निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ देंगे, तो आपके ऊपर, हम लोग थोड़ी देख पाएंगे ऐसा ओपन दे रहे कि कैसे दे रहे। कोशिश करिए कि ऐसा कि आपको बुक इतना पढ़िए कि आपको बुक का जरूरत ना पड़े। ऐसा टारगेट लेके चलेंगे तभी आपको, तभी एक दो बार हो सकता है बुक खोलना पड़े। लेकिन आप सोचेंगे नहीं ओपन बुक, हम तो बस उसमें कॉपी करके पेस्ट करें, तो फिर आपको ऐसा हो गया, आपको डिग्री तो मिल गया, आपको लिटरेसी तो मिल गया, लेकिन एजुकेशन नहीं मिला, वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं नहीं लिटरेसी के ऐसा पीछे मत भागिए, एजुकेशन के पीछे भागिए। मैं सबके लिए हाँ हाँ बोलो, आपके लिए नहीं, ठीक है। हाँ हाँ आप तो हमें निमित्त हमें मात्र है। मंडे से जो क्लासेस है वो क्या डिसकंटिन्यू हो रही है, कुछ बोला था प्रभु जी ने किसका? कि पहले वाली जो क्लास लगी थी उसमें बोल रहे थे कि एक हफ्ते की छुट्टी सारी क्लासेस में हो रही है या सिर्फ उन्हीं की क्लास में हुई। नहीं नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज का, मुझे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, हो सकता है उनका ही हुआ होगा। अच्छा, हम बाकी एक दूसरे की लगेंगे क्लास क्या। में नहीं रह पाते माता जी, क्योंकि हम अपना क्लास की तैयारी करते हैं, वो अपना क्लास की तैयारी करता है। तो कभी कभी ऐसे मतलब दोस्ती यारी में आदत है, देख के देखते हमारा मित्र क्या पढ़ा रहा है, ऐसे आदत है कि क्लास एक दूसरे का हम करते ही नहीं है कोई, क्योंकि इतना ओके, इतना टाइम कहाँ है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। हमको तो पता भी नहीं है, जो आप अपना बात बता कि एक हफ्ते के लिए छुट्टी रहेगा, ये हमको पता भी नहीं है।
लेकिन मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा आपको। और उधर सेंटर से अपडेट हो जाएगा, हम लोग उन्हीं के बनाए हुए शेड्यूल से ऑपरेट मतलब करते हैं यहाँ से, ठीक है। और किसी का हरे सवाल? कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, केवल उनका क्लास ऑफ है जिन्होंने आपको कहा है, पता नहीं मुझे कौन से प्रभु ने आपको कहा जी है, वो बोल रहे मैसेज थे आया देखिए, प्रभु केवल जी उनका क्लास ऑफ है। के ना 23 से लगेगी क्लास। अब ये क्लियर नहीं किया था कि सारी क्लास के लिए बोला था या फिर उन्हीं के लिए बोला था। कौन से प्रभु जी ने कहा वैसे? उपदेशामृत करा रहे हैं, अच्छा, तो उपदेशामृत। उपदेशामृत क्लास मतलब वो हुआ है उपदेशामृत, यस ठीक है, यस। और कोई दूसरा क्लास नहीं। हाँ हाँ, प्रभु जी आपका नाम क्या है प्रभु? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा नाम है दीक्षित, नाम है भागवत दास, और वैसे विश्वजीत मंडल। और किसी को कोई सवाल है? प्रभु जी वो हाँ इसका वो कब होगा एग्जाम? किसका? जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी आपकी क्लास का एग्जाम। ये हो जाएगा जब ये खत्म होगा तब। अभी मान लीजिए, अभी हमारा आज हुआ मंत्र 10, यानी 8 दिन हमारे पास और, मतलब 8 मंत्र और है। तो मुझे लगता है 8 जो मंत्र है, ये हमें कम से कम 2 हफ्ता, मतलब 2 हफ्ता बोल रहा हूँ, 10-12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक आध संडे भी आ जाएगा, कल संडे है ये। उसके बाद फिर एक आध दिन नेट नहीं रहेगा। और ये सब मंत्र 17 या कोई तो एक है जिसको हमें दो दो बार में लेना पड़ेगा, ऐसा भी है। तो आप अभी 10-12 दिन लेके चलिए, उसके बाद एग्जाम होगा। इस मंथ के बाद ही होगा हमारा एग्जाम। इस मंत्र ने पूरा, जब ये पूरा ये ईशोपनिषद किताब पढ़ा दूंगा, उसके बाद एग्जाम होगा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आई होप कि अभी हमारे जो क्वेश्चन थे वो, ये आप अपने अपने स्थानों पर रहकर दोनों हाथ उठाइए और साथ में हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। सवाल है प्रभु आपका? नैमिनाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक हमारे इधर एक आदमी का देहांत हुआ है, और वो 12 दिन सूतक लगता है ना, उसके अंदर मंदिर जाना चलता है या नहीं, ये पूछ रहा था। देखिए, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो मुझे पता नहीं, अगर मैं स्पिरिचुअल यानी महाप्रभु के दिशा निर्देश में बोलूँ, तो भगवान का स्थान है, तो ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। आप कभी भी जा सकते हैं, घर में बैठ के नाम कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी संभाल में लेते हैं। अब इसको एक बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि जब मेरे घर में पिछली बार एक्सपायर हो गए थे, तो बोल रहे थे आप माला लेके मत जाओ यहाँ पे, है ना, माला नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसे तो माला लेके नहीं गया था, लेकिन मैंने काउंटर से माला कर लिया था। तो ऐसा कुछ तो बीच का रास्ता निकाले, जिससे कि आप समाज में भी आपका मतलब कोई अंगुली ना उठाए, और आपका जो आध्यात्मिक कार्य वो भी बंद ना हो। ठीक है, हमें बैलेंस लेकर चलना है। आप अगर समाज में विरोधी हो जाएंगे, फिर आपको बहुत सारे और आगे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए दोनों को आपको रिस्पेक्ट करना और बीच का रास्ता निकालना है। अब वो देखिए आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या बीच का रास्ता बन सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका मैं एग्जैक्ट आंसर तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो सूत्रों के सब के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक भक्ति की बात है, तो ये ऐसा पवित्र है, कहते हैं कि भगवान का नाम आप बाथरूम में भी ले सकते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कोई होना नहीं चाहिए भगवान नाम लेने के। और मंदिर तो कभी भी जा सकते हैं, हमारा घर है, भगवान का घर है, हमारे पिताजी का घर है, जब मर्जी तब जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध शुद्ध तरीके से। बाकी आप अगर देख लीजिए, और अगर कोई और सीनियर है उनसे भी आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने अपने दोनों हाथ ऊपर हरे उठाइए। हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये कि जैसे कि किसी के घर बच्चा होता है या फिर किसी के घर डेथ हो जाती है, तो क्या हाँ, भगवान की सेवा पूजा वगैरह क्या बंद कर देनी चाहिए क्या? क्योंकि मना करते हैं बड़े लोग। ये तो वैसे ही सवाल हो गया। चलिए देखिए क्या होता है, भगवान को आप व्यक्ति रूप में लेकर चलेंगे ना,
तो भगवान को कैसे खाना खिलाना बंद कर सकते हैं आप? वो भी व्यक्ति है, उनको भूख लगता है, दृष्टिकोण से आप खाना खिलाना उनको बंद नहीं कर सकते। फिर सामाजिक दृष्टिकोण आता है कि आप अशुद्ध है, आपने कैसे कर दिया, है ना, तो वो वाला बात भी आता है। अब इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या दूं, आप ऐसे कोशिश करें कि उस टाइम तक, नहीं तो ऐसे कुछ व्यवस्था करिए जिससे आपको उनको भूख भी लग जाए और आपको भी बार बार मंदिर में जाना ना पड़े या वो ना करना पड़े। बाकी ये शुभ काम के लिए क्या अशुद्ध शुद्ध शुभ काम है, वही भगवान को, उनका अशुद्धि उनसे शुद्धि है, सबके बाद वही है। तो आप अगर उन्हीं का शरण ले रहे हैं तो फिर आपका तो अध्यात्म बुद्धि खत्म ही हो गई, है ना। और कई बार बोलते हैं कि भक्त जो होता है वो भौतिक लेवल के जो ये रिचुअल वैदिक नियम है वो उनसे ऊपर होता है, ठीक है, हरिनाम जपता है और उनका शरण लेता है। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि निर्द्वंद से भागो, उसके बाद सत्य स्थित हो जाओ, है ना, वेदों के नियम को मत मानो, वेदों के तात्पर्य को समझो जिससे तुम मुझे समझ सकते हो। अगर भगवान का शरण लिया हुआ है और हमने वैदिक रिचुअल नहीं, क्योंकि समाज में रहना है हमको, तो समाज के नियम को भी हम थोड़ा बहुत फॉलो करके चलना है। तो आपको मैं बोलूंगा रास्ता आप भी निकालिए दोनों को, जिसमें दोनों नाराज ना हो। और भगवान के तो भूखा रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए, कई घर उनको छोड़ सकते पूजा जैसे वो बंद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पूजा वगैरह जो होती है वो सब, क्योंकि डेथ में भी नहीं कर सकते, पूजा वगैरह मना करते कि 12 दिन तक ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं अलग अलग, मतलब स्टेट में अलग अलग, कल्चर में अलग अलग नियम है। हमारे अंदर 6 दिन का, अपने अंदर 12 दिन का है। तो इसको भी अब बने थे कौन सा एक्चुअल है ना, वो बोलेगा नहीं हमारा एक्चुअल है, वो बोलेगा हमारा एक्चुअल है ना। तो अलग अलग जगह का अलग अलग नियम है। तो माता जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसमें तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ चीजों में, कर्मकांड टाइप चीजों से, क्योंकि मैं डायरेक्ट आया हूँ, मैं डायरेक्ट भक्ति में आया हूँ, है ना। क्योंकि इससे पहले मैं अब चांडाल से भी गैर गुजरा कैसे कैसे मेरा जीवन था, लेकिन मैं डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट मैं यहीं पे आया हूँ, प्रभु जी लोगों के पास आया हूँ, जहाँ से मैंने चीजें सीखा है, जिसके कारण मुझे नीचे की चीजों के बारे में उतना पता ही नहीं है, क्योंकि उसके मैंने इससे पहले कोशिश ही नहीं किया जानने का। जब मुझे भक्ति के बारे में पता चला, इस्कॉन के बारे में पता, तो मैं डायरेक्ट सब कुछ छोड़ के यहाँ पे एकदम टॉप पे आ गया सीधा। वो अलग बात है, हमारा योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी लोगों की कृपा इतना है कि हमको अभी पकड़ के रखे हुए हैं, जिसके कारण से है। लेकिन इसीलिए हमको नीचे का उतना डिटेल्स नहीं पता। अगर लोगों को लगता है कि भाई अगर एक लेक्चर दे रहा तो इसको हो सकता है सब कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर आदमी को हर चीज नहीं पता होता है ना। है कई चीजें आप डॉक्टर के पास जाके, हाँ बोलिए। जी प्रभु ठीक है, जी। तो माता जी आपने अपने लेवल पे ब्राह्मण पुरोहित आपके घर में होगा ना, आपके गाँव में होगा, उनसे बात करिए, वो जो बोले फिर उनके बात। बाकी आप जो समझते हैं उस बात को बोले, इसका सामंजस्य बना जिससे कि आपका परिवार भी नाराज ना हो, आपका भगवान को भी भूखा ना रखना पड़े, और आपका अंदर भी आत्मसंतुष्टि हो। ठीक है, ऐसे लेकर के चले। बाकी रिचुअल्स का क्या है, अगर आपके अंदर स्पिरिट से ही नहीं है तो रिचुअल्स तो खोखला है फिर, है ना। और अगर आपने रिचुअल्स नहीं किया फिर स्पिरिट्स रख के भी कोई फायदा नहीं है, दोनों साथ में चलता है। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा द स्पिरिट्स एंड रिचुअल्स, दोनों मिलकर बनते स्पिरिचुअल। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना था मुझे। हरे हरे कृष्णा।